YouTube Academy। हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों? तो आज हम सीखेंगे वेव्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वेव क्या होती है। अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड वेव। यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एनर्जी का मुंतकिल होना बिना किसी मैटर के ट्रांसफ़र के, उसको हम वेव कहते हैं। सवाल आता है कि फॉर्मेशन ऑफ वेव कैसे होती है, यानी वेव कैसे पैदा होती है। तो मीडियम की डिस्टर्बेंस से वेव पैदा की जा सकती है, और हम जो है ना वो एक रस्सी रोप को लेकर स्लिंग की स्प्रिंग और वाटर वेव से भी हम अपनी रिपल टैंक से वेव्स बना सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेव मोशन। अब जो वेव है किसी भी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में मूव करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे एक अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला काइंड आता है ट्रांसवर्स वेव। इसमें जो होता है, जो वेव्स होती है वो अप एंड डाउन मोशन में मूव करती है, यानी ऑस्किलेशंस पैदा करती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो एक डायरेक्शन में मूव करती है परपेंडिकुलर, जो उसका वेव का डायरेक्शन होता है। दूसरा टाइप जो है ट्रांसवर्स वेव्स का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो अब बारी आती है वेव मोशन के दूसरे टाइप की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी इसमें ये होता है कि जब वेव किसी भी तरह पैदा होती है तो वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट भी पैदा करती है, यानी वो ऑस्किलेशंस पैदा करती है। तो ये वेव जो होती है ये पैरेलल होती है उसके डायरेक्शन के। तो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अब सवाल आता है कि एम्पलीट्यूड क्रेस्ट ट्रफ क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, जो वेव्स होती है वो मूव करती है रेस्ट पोजीशन से, जो उसकी हाइट होती है तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बात आती है क्रेस्ट से। क्रेस्ट इज़ अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट द maximum or the positive or upper part of wave is called crest। यानी जो एक पॉइंट होती है उसके सरफेस एरिया पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है हाईएस्ट ऊपर की तरफ, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। और ट्रफ होता है इज़ अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इज एट द मिनिमम। यानी एक ऐसी वेव की खासियत जो जब वेव पैदा होती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है, तो प्रॉपर्टी को ट्रफ कहते हैं। वाट इज़ कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की बात आती है कि कंप्रेशन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन वो होता है, यानी कंप्रेस हो जाना, यानी वेव्स का कंप्रेस हो जाना। जब हम कॉइल या पार्टिकल्स को एक जगह से कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेशन कहलाएगा। यानी कंप्रेशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दिस इज़ अ रीजन वेयर ट्रांस ऑफ कॉइल और पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर देन एवरेज। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में एक रीजन होता है जब कॉइल या पार्टिकल्स एवरेज से ज़्यादा एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी वो कॉइल टर्न हो जाते हैं एक दूसरे की एवरेज डिस्प्लेसमेंट से, तो हम उसको कंप्रेशन कहते हैं। और रेयरफेक्शन होता है इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दिस इज़ अ रीजन वेयर ट्रांस ऑफ द कॉइल्स और पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट देन एवरेज। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में एक ऐसा रीजन होता है जब कॉइल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से टर्न होते हैं तो वो एवरेज से ज़्यादा एक डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। हम सिंपली ये कह सकते हैं कंप्रेशन वो होती है जो किसी भी चीज़ को कंप्रेस करे, और रेयरफेक्शन वो होती है जो एक्सपेंड करे, यानी खुला दे, तो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के। वेव्स के बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो हम पहले पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। यानी रिफ्लेक्शन वो होती है जो वेव्स को रिफ्लेक्ट करे, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक रीजन वेव्स का दूसरी रीजन वेव्स के टकराए रिफ्लेक्ट करे तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स कहलाएगा। बात क्या आती है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को हम बेसिकली कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ वेव्स। यानी रिफ्लेक्शन होती है वो बेंडिंग होती है वेव्स की। व्हेन अ वेव enters फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू द रीजन ऑफ शैलो वाटर एट एन एंगल, द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन। जब डीप वाटर का रीजन किसी शैलो वाटर के रीजन से आके इंटर करेगा तो वो जो वेव्स है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके, तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब बात आती है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स।
द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स नियर एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। यानी जब हम वेव्स गुजरें तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दें तो जो वेव्स होगी वो सर्कुलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो सर्कुलिंग बॉडी बन जाएगी, वो वेव्स सर्कुलर बन जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। यानी टाइम पीरियड एक टाइम है जो एक वेव्स अपनी एक ऑस्किलेशन पूरा करने में लेती है, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और जो टाइम पीरियड की जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। और अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी वो होती है जो एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है और उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब कोई वेव्स एग्जांपल 4 ऑस्किलेशंस पैदा करती है एक सेकंड में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 हर्ट्ज हो जाएगी। अब बात आती है वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ एंड इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। एक कंप्लीट वेव कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और वो मीटर में मेजर होती है। वेव स्पीड इज़ द स्पीड एट विच वेव ट्रेवल्स। स्पीड होती है वेव की जो वेव ट्रेवल करती है। यानी वेव स्पीड एक स्पीड होती है इसमें वेव ट्रेवल करती है। वेव इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ वेव ये कहती है कि वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। यानी वेव स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। यानी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमने पहले किया था, फ्रीक्वेंसी थी 4 हर्ट्ज़ और वो वेवलेंथ हम एग्जांपल लें 2 मीटर है, तो वो वेव स्पीड बन जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। और जो वेवलेंथ है इसको हम एक नाम लेते हैं लेम्डा। इसका सिंबल कुछ ये होता है, इससे हम इस वेवलेंथ को शो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।